18 साल नौजवान 80 साल औरत के साथ शादी करती है और सिर्फ इस बुनियाद पे करती है कि इस बूढ़ी औरत के साथ $5 मिलियन है, एक आलीशान घर है और एक खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियां हैं। और ये नौजवान इस चीज़ का इरादा करते हैं कि मैं इस बूढ़ी औरत के साथ शादी कर लूँगा, यानी 80 साल औरत जो है मैं इनके साथ शादी कर लूँगा और उसके बाद ये कुछ ही महीनों या कुछ साल के बाद मर जाएगी और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ये मेरी हो जाएगी। मतलब आलीशान घर जो है वो मेरा हो जाएगा, $5 मिलियन है वो मेरे हो जाएंगे और उनके घर के सामने जो ये खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियाँ खड़ी हैं ये भी मेरे हो जाएंगे और उसके बाद मैं माला माल हो जाऊंगा। हालांकि ये इसका जो ये वाक़या पेश आया है ये कनाडा के अंदर पेश आया है, जो कि एक 18 साल नौजवान 80 साल बूढ़ी औरत के साथ शादी रचाने लग जाता है। जैसे ही वो शादी कर लेता है कुछ महीने गुजर जाता है, लेकिन ये नौजवान जो है वो इस चीज़ का यादा करते हैं कि इनके पास $5 मिलियन है, इसके पास आलीशान घर है, खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियाँ है, लेकिन मसला ये है कि इस औरत का मेरे बना कोई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है जो इसके वारसात ले सके। बहरहाल ये नौजवान कोशिश करता है, अपना जहन बनाता है, किस्म किस्म आइडिया अपने जहन में लेके आता है कि कैसे मैंने इस बूढ़ी औरत से ये सब कुछ लेना है। और उसके बाद ये नौजवान अपने जहन में एक प्लान बनाता है और प्लान इस हिसाब से बना देता है कि मैं घर के अंदर रात के वक्त इस बूढ़ी औरत को मार दूंगा और उसके बाद ये मसला ख़त्म हो जाएगा, मुझे कुछ महीने जेल हो जाएगी, फिर मैं बाहर आ जाऊँगा और उसके बाद सारा जायदाद $5 मिलियन है, गाड़ियाँ जो है, आलीशान घर है, वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। लेकिन इस नौजवान को क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा वाक़या होगा जो किसी के जहन गुमान में भी नहीं था। हालांकि वो कहते हैं ना कि बड़े लोग बड़ा सोच रखते हैं और छोटे लोग छोटा सोच रखते हैं। जब ये नौजवान प्लान बना रहा था अपने जहन में कि मैं काने में इस बूढ़ी औरत को जहर दूंगा और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, उसके पहले ही इस 80 साल बूढ़ी औरत को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि ये नौजवान मुझे कभी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ से मार सकता है। और उसने पहले से ही ये प्लान बनाया हुआ था कि जब ये नौजवान मुझ पे वार करेगा, जब ये नौजवान मुझको मारने का प्लान बनाएगा तो मैं उससे पहले ही ख़त्म कर दूंगी। ये बूढ़ी औरत ने अपने साथ एक पिस्तौल रखा हुआ था और उस पिस्तौल के ऊपर उसने एक मतलब गोल सा पाइप लगाया हुआ था ताकि पिस्तौल की जो आवाज़ है वो पड़ोसियों को और बाहर ना जाए, और वो पिस्तौल हमेशा वो अपने साथ रखता था। ये नौजवान रात के 10 बजे अपने घर आ रहा था, यानी इस बूढ़ी औरत के घर आ रहा था और वो खाने का सामान भी लेके आ रहा था और उस खाने के सामान में उसने जहर मिलाया हुआ था और उसने ये फाइनल कर दिया था कि आज मैं इस बूढ़ी औरत को जहर गिलाऊंगा और ये ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद सारा सब कुछ यानी $5 मिलियन आलीशान घर गाड़ियाँ सब कुछ मेरी हो जाएगी। लेकिन इस नौजवान को क्या पता था, जब उसने बूढ़ी औरत के सामने ये खुराक रख दिया उसके बाद इस बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि ये पहले तुम खा लो उसके बाद मैं खाऊंगी। ये नौजवान बहुत ज़्यादा मायूस हो गया कि अब ये क्या हो गया, पहले खाना खाता था अब नहीं खा रहा है, लेकिन इसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। और कुछ ही सेकंड गुजर गए थे कि बूढ़ी औरत ने पिस्तौल निकाली और उसके सीने पे गोली मार दी और जैसे ही इस नौजवान के सीने पे गोली लगी नौजवान उसी जगह पे इस दुनिया से रुखसत हो गया। और उसके बाद इस बूढ़ी औरत ने उसके साथ क्या किया ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस बूढ़ी औरत ने पुलिस से बचने के लिए इस नौजवान को टुकड़ों में तकसीम किया और जब टुकड़ों में तकसीम किया तो उसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया और फ्रीज़र के अंदर इस बुनियाद पे रखा कि अब मैं इसे खाऊंगी। और 4 महीने तक मुसलसल इस बूढ़ी औरत ने इस नौजवान के गोश्त खाए। और जब पुलिस बार बार इस बात की तफ्तीश कर रहा था, हालांकि पुलिस को लग रहा था कि ये बूढ़ी औरत ये कुछ भी नहीं कर सकती है, ये इतने बड़े नौजवान को कैसे मार सकती है। पुलिस जो है वो बाहर ही तफ्तीश कर रही थी कि नौजवान गायब है 4-5 महीनों से, लेकिन उसे किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। बहरहाल पुलिस के एक अफसर को जब उसने बाहर पूरी तफ्तीश मुकम्मल की, कोई सुराख नहीं मिला, तो एक पुलिस अफसर ने ठान लिया कि ये नौजवान इसी बूढ़ी औरत के घर में ही गायब हो चुका है। हालांकि बूढ़ी औरत जब के गोश्त खाती थी, हड्डियाँ फेंकती थी और जब रात होती थी तो हड्डियों को डस्टबिन के अंदर डाल देता। लेकिन मसला पेश आया जब पुलिस ने उसके घर पे रेड किया तो उसके घर के अंदर एक हड्डी उसको मिली और जब हड्डी को टेस्ट किया गया लेबॉर्ट्री के अंदर तो वो हड्डी उस नौजवान की निकली और उसके बाद उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 साल यानी उम्र भर कैद की सज़ा भी सुना दी गई। मेरी वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है कि नौजवान मतलब ऐसे किस्सों से बाज ही रहें, ऐसे बातों से बाज ही रहें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। किसी के दौलत, किसी के मतलब इतनी बड़े बड़े आलीशान घरों के पीछे ना भागे, खुद हिम्मत करो, खुद के अंदर दम कराओ और खुद ही की दम पे कमाओ तो बेहतर होगा आपके लिए। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहाँ भी हो खुश रहो। अल्लाह।